हाय गाइस, मिस्टर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय और आज मैं आपको एक ऐसे अनसुलझे अनदेखे रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो मिस्र के एक ऐसे रहस्यमयी शासक का नाम है। और ये इतिहास जिसका है उसका पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ अकेनाटम। ये मिस्र का एक ऐसा रहस्यमय फेरो है जिसको एलियन के साथ जोड़ा गया है और जिसे लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये अंतरिक्ष से आया हुआ एक रहस्यमय एलियन है। तो वो ऐसे अपने आप को जीते जागते देवता मानते थे। ऐसे एक अकेनाटम है। तो दोस्तों चलते उसकी वीडियो करते हैं मैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस रहस्यमय वीडियोस को करते हैं हम स्टार्ट। प्रारंभिक शासनकाल उसको अमेनोटेप 4 अकेनाटम इकनाटम एमेनेटोफेस 4 अकेनाटोन सन 1301 ईसा पूर्व से लेके 1400 ईसा पूर्व राजा 1353 बीसी से लेके 1336 बीसी मिस्र और उसका बसाया हुआ अपना शहर जिसका नाम है अल अमारना। कुछ विद्वान अब इस तर्क से सहमत है कि अमेनोटेप 3 ने अपने बेटे इमोटेप 4 को कई वर्षों तक गद्दी पर बिठाया। सामान्य विद्वानों की सहमति के अनुसार यहाँ यह माना जाता है कि वृद्ध राजा की मृत्यु उसके पुत्र के सत्ता में आने से पहले ही हो जाती है। अपने राज्याभिषेक के समय या उसके तुरंत बाद ऐसा लगता है कि इमोटेप 4 ने अपने शासनकाल की मुख्य रानी से शादी कर ली है, नेफरटिटी। इमोटेप 4 के शुरुआती स्मारकों में पिछले शासनकाल की कलात्मक शैली के अनुसार निष्पादित देवताओं की पारंपरिक पूजा को दर्शाया गया है। बाज के सिर वाले भगवान को दी गई प्रमुख भूमिका के अपवाद के सातरे हरकतें जिसे एक असामान्य विशेषण दिया गया है जिसमें वाक्यांश शामिल है जो अपने क्षितिज में आनंदित होता है प्रकाश के अपने पहलू में जो सूर्य की डिस्क में है। अपने शासन के पहले कुछ वर्षों के भीतर इमोटेप 4 ने धर्म, वास्तुकला और कला के क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए। भगवान का मुख्य सीमा के पास आमोन पर कणक उन्होंने री हरखरे को समर्पित कई नए मंदिरों की स्थापना भी की जिन्हें अब 2 शाही कारियट में रखा गया। एक लंबा विशेषण प्रदान किया गया था और इसे सूर्य के डिस्क यानी कि एटन में प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया था। इसके अलावा नए देवता एटन को अब मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया था बल्कि सूर्य की डिस्क के रूप में स्वर्ग तक ऊंचा किया गया था और शाही परिवार पर अपनी कई किरणों को फैलाया गया था। प्रत्येक किरण एक छोटे से हाथ में समाप्त होती है जिसके साथ एटन राजा और रानी को जीवना का संकेत दे सकता है या उनके अंगों और मुकुटों को भी गले लगा सकता है। अधिकांश मिस्र के देवताओं के लिए निर्धारित पारंपरिक अनुष्ठान के विपरीत जो उनके मंदिरों को अंतरतम स्थानों में छोटे अंधेरे अभयारण्यों में किया जाता था। इमोटेप 4 की एटन के प्रति समर्पण बड़ी संख्या में भेंट की पेजों पर खाद्य पदार्थों की प्रस्तुति के माध्यम से मनाया जाता था। सूरज की रोशनी इसलिए कणक में एटन मंदिरों में विशाल खुली हवा में अदालतों की एक श्रृंखला शामिल थी जिसमें वस्तुतः कोई आंतरिक स्थान नहीं था। कणक की एकमात्र संरक्षित वास्तुकला से संकेत मिलता है कि इन दरबारों को खंभों के खिलाफ राता की विशाल मूर्तियों के साथ छत वाले बरामदे से घिरा हुआ था। नए मंदिर पूरी तरह से एक समान आकार के बलुआ पत्थर के अपेक्षाकृत छोटे पलकों से बनाए गए थे जिन्हें तलत्ता के नाम से जाना जाता था। ज़ाहिरा तौर पर
निर्माण में गति के लिए परियोजना के पैमाने को देखते हुए एक समझने योग्य सुविधा। दीवारों को पूरी तरह से ट्यूब राहत में निष्पादित राहत से सजाया गया था, एक विधि जो सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली बाहरी सतहों के लिए उपयुक्त है। हजारों व्यक्तिगत तलत ब्लॉकों से पुनर्निर्मित दृश्य शाही जोड़े और उनकी सबसे बड़ी बेटी को चित्रित करते हैं। मैरीटेटन मुख्य रूप से एटन को प्रसाद बनाने में लगा हुआ है। हालांकि भेंट वाहकों के दृश्य वध के लिए नामित मवेशी, आज्ञाकारिता में विदेशी और शाही महल में विस्तृत चित्रण भी प्रचुर मात्रा में है। राहत की एक श्रृंखला इमोटेप 4 को उनकी जयंती के उत्सव में दिखाती है, एक समारोह जिसे आमतौर पर न्यू किंगडम के राजाओं द्वारा मनाया जाता है। सी 1539 से लेकर 1075 ईसा पूर्व केवल उनके 30वें शासन वर्ष में शुरू होता है। कणक का एक मंदिर एटन से पहले केवल नेफर्टिटी को प्राथमिक अधिकारी के रूप में दिखाता है। कभी कभी मैरीटेटन के साथ एकमात्र रानी के लिए एक अभूतपूर्व विशेषाधिकार। इसके अलावा बाहरी मंदिरों की दीवार के विशाल विस्तार ने एक पत्थर का कैनवास प्रदान किया जिस पर बड़े पैमाने पर रचना में प्रयोग किए गए। एक नए पंथ का परिचय राहत और मूर्तिकला दोनों में मानव रूप से चित्रण में नवाचारों के साथ हुआ। शाही परिवार को उन विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया था जो मानक सम्मेलनों की तुलना में मिस्र की कला स्पष्ट रूप से अतिरंजित दिखाई देते हैं। एक प्रागैतिहासिक जबड़ा, एक पतली गर्दन, झुके हुए कंधे, एक स्तर पंच, बड़े कुल्ले और जांघ और नुकीले पैर। चेहरे की विशेषताओं को कोणीय कटी हुई आँखों, मांसल होंठ, नोसेलियन झुर्रियाँ और कान प्लग के लिए छेद की विशेषता थी, जबकि राजकुमारियों को अक्सर एक फूले हुए अंडे के आकार के कपाल के साथ चित्रित किया जाता है। दोस्तों, बहुत विद्वतापूर्ण बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या ये विशेषताएं राजा की वास्तविक 3 परिस्थिति को दर्शाती है, उनके परिवार और अनुचरों के लिए सम्मेलन द्वारा विस्तारित और विभिन्न सिद्धांतों को इमोटेप 4 की अनुमानित विकृति के बारे में तर्क दिया गया है, और कौन सी चिकित्सा स्थितियां दिखाए गए शारीरिक लक्षणों का उत्पादन कर सकती है। दोस्तों, कणक कॉलोनी विशेष रूप से इस नई विशेषताओं को विशेष रूप से अतिरंजित रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें पुरुष झंडांग के बिना राजा को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। क्या इस तरह की मूर्तियों का उद्देश्य दिव्य राजा के व्यक्ति में संयुक्त पुरुष और महिला तत्वों का प्रतिनिधित्व करना था, या वे केवल नेफर्टिटी की मूर्तियां हैं या नहीं, संतोषजनक ढंग से तय नहीं किया गया है। अधिक सरलता से एक साथ कई सांस्कृतिक क्षेत्रों में इमोटेप 4 के उल्लेखनीय नवाचारों को उचित रूप से एक के रूप में देखा जा सकता है। कला और धर्म के बीच मिस्र की संस्कृति में घनिष्ठ संबंधों की अभिव्यक्ति, सूर्य के प्रतिकृति स्वरूप की उपासना के आधार पर एक मौलिक रूप से भिन्न पंथ तैयार करने में राजाओं को एक नया कलात्मक मुहावरा विकसित करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके साथ इसे व्यक्त किया जा सके। इन परिवर्तनों में इमोटेप 4 व्यक्तिगत रूप से शामिल था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शासन के मास्टर मूर्तिकारों में से एक का जीवनी पाठ इंगित करता है कि उसे स्वयं राजा द्वारा निर्देश दिया गया था। अखेनाटेन का परिवार कैसा था? दोस्तों, 1353 ईसा पूर्व में अखेनाटेन ने फिरौन बनने के समय के बाद में महान महिला नेफर्टिटी से शादी की। नेफर्टिटी एक शक्तिशाली रानी थी जिसने अखेनाटेन को मिस्र के धार्मिक परिदृश्य को बदलने में मदद की, और साथ में उनकी कम से कम 6 बेटियां भी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अखेनाटेन का बेटा तुतनखामुन भी नेफर्टिटी का था। युवा राजकुमार प्रसिद्ध फिरौन तुतनखामुन बन गया। अखेनाटेन ने कौन से धार्मिक सुधार किए? दोस्तों, अपने शासनकाल की शुरुआत में अखेनाटेन ने खुद को सूर्य देवता एटन के साथ पहचाना और देवताओं के राजा आमिन सहित अधिकांश अन्य देवताओं की पूजा से ऊपर एटन के पंथ को ऊपर उठाया। दोस्तों, अखेनाटेन ने खुद को एटन की सांसारिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा।
बाद में फिरौन ने मंदिरों से अन्य देवताओं के नाम मिटा दिए, कारण अस्पष्ट है। क्या आखेनाटेन एक एकेश्वरवादी थे? दोस्तों, आखेनाटेन की सूर्य देवता एटन की अनन्य पूजा ने मिस्र के शुरुआती वैज्ञानिकों को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने दुनिया का पहला एकेश्वरवादी धर्म बनाया। हालांकि आधुनिक छात्रवृत्ति नोट कहती है कि आखेनाटेन की पंथ अन्य देवताओं के पहलुओं से आकर्षित हुई, विशेष रूप से फिर से हरकते शू और माट एटन की कल्पना और पूजा में। आखेनाटेन के तहत मिस्र की कला कैसे बदल गई? दोस्तों, आखेनाटेन ने प्राचीन मिस्र में धर्म और कला दोनों को बदल दिया। इस अवधि के दौरान शाही परिवार के चित्रण में लंबी नुकीले अंग और संकीर्ण आँखें प्रमुखता से दिखाई देती है, जिससे कुछ विद्वानों को आश्चर्य होता है कि क्या आखेनाटेन की मार्फन सिंड्रोम जैसी चिकित्सा स्थिति थी। यह अधिक प्रशंसनीय है कि ये औपचारिक अतिरंजना भगवान एटन के प्रकारा की कायापलट प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखेनाटेन की विरासत क्या है? दोस्तों, हालांकि आखेनाटेन के शासनकाल में व्यापक धार्मिक सुधार और विशेष कलात्मक विकास देखा गया, लेकिन बाद में फिरौन के तहत उनकी विरासत टूट गई। क्यों? क्योंकि आखेनाटेन के बेटे तुतनखामुन ने अपमानित अमुन को देवताओं के राजा के रूप में बहाल किया और उसने अमुन का सम्मान करने के लिए खुद को तुतनखामुन नाम दिया। एटन का पंथ गायब हो गया। आखेनाटेन की कलात्मक विरासत हालांकि भविष्य के कारीगरों के काम को प्रभावित करने के लिए बची रही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी रही होगी आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है और नॉलेजेबल वीडियो है। और इस वीडियो का नाम है मिस्ट्रीज ऑफ आखेनाटन, एक रहस्यमय फिरौन जिसका इतिहास एक रहस्यमय के लिप्टों में लिपटा रहा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अल अमारना, जो आखेनाटन की विरासत और उसकी प्राचीन राजधानी थी जो 4500 वर्ष पुरानी थी, उसकी असली फ़ोटोग्राफ्स और पूरी डिटेल्स के साथ मैंने मेहनत करके ये लिंक कहीं ढूंढ ली और इस एक लिंक में पूरी विरासत आपको देखने मिलेगी और पूरी विरासत की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। इस लिंक को फॉलो कर लीजिए, अल अमारना लिंक है, और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर है ठीक इंस्टा आईडी। तो उसमें भी मेरा एक चैनल है मिस्ट्रीज वर्ल्ड, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें भी ऐसे बहुत से रहस्यमय और मिस्ट्रियस राज है और ऐसे बहुत सी रहस्यमय मिस्ट्रियस पोस्ट है। सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज़, मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी रहस्यमय वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।